आगे बढ़ेंगे। मुख्तार की पत्नी का नया दांव। मुख्तार की पत्नी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। यूपी में मुख्तार की जान को खतरा बताया गया है। सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी हवाला दिया गया है। यूपी में आने से बचने का एक और नया पैंतरा चला गया है मुख्तार की पत्नी की तरफ से। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, बताइए जरा इस नए पैंतरे के बारे में। देखिए, बिल्कुल 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था मनु की मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर यूपी को सौंपा जाएगा, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और आज यूपी की एम्बुलेंस भी पहुंच गई। लेकिन अब मुख्तार अंसारी की पत्नी सफा ने नया दांव चला। उन्होंने साफ तौर पर जो चिट्ठी राष्ट्रपति को लिखी है उसमें कई बातें कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि उनके पति एक मामले में चश्मदीद गवाह है जिससे उनकी जान को खतरा। उन्होंने चिट्ठी में बनारस के 2 माफियाओं के नाम का भी जिक्र किया है और साथ ही ये भी कहा कि वो सरकारी तंत्र से उनके काफी अच्छे संबंध है। पत्र में जो उनकी पत्नी है अफसा, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है मनु की जो पूर्व में अधिकारी हैं उससे उनके परिवार के लोग भयभीत हैं, लिहाजा मुख्तार की जान को खतरा है। उन्हें लाइफ प्रोटेक्शन का आदेश दिया जाए, उन्होंने अनुरोध किया है राष्ट्रपति से। तो एक लंबी चौड़ी उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि जो है चूंकि कोविड-19 की महामारी चल रही है, खुद अदालत में पेश होने की छूट दी गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जा रही है, तो उन्हें क्यों इस तरह के यूपी लाया जा रहा है। तो कई सारे सवाल उन्होंने खड़ा किया और ये भी कहा है कि महामहिम से कि सरकार को केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के दस्ते के साथ जेल से और अदालत और वापस जेल तक सुरक्षित भेजने का प्रबंध किया जाए। तो एक नया दांव चला है। हालांकि जो कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने मनु अपने आदेश में कहीं सुरक्षा की बात नहीं कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्वास्थ्य की बात की है और जेल सुप्रिंटेंडेंट बादा को कहा है कि उनकी जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें होंगी उसका निस्तारण कराएंगे और यहाँ आने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट उसका निस्तारण करेगी कि उन्हें बाधा से किस और जेल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन जो उनकी पत्नी है उनकी तरफ से राष्ट्रपति को जो अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद से ही मुख्तार लगातार नए नए दांव चल रहा है खुद को बचाने के लिए कि यूपी ना आना पड़े। आगे बढ़ते हैं। बरेली में एक युवक युवती का शव गांव के बाहर बनी एक झोपड़ी में मिला है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। युवती की 1 साल पहले ही शादी हुई थी और वो होली पर मायके आई हुई थी। वहीं युवक भी कुछ ही दिन पहले दिल्ली से गांव लौटा था। शव के पास कीटनाशक मिलने से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के पास वहां से मेमो पहुंचा और उसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई, जिसमें कि सिर में उनकी कुछ हल्की चोटें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाई गई। पुलिस के द्वारा इसमें प्रथम दृष्टिया जो भी जांच की गई है उसके माध्यम से पता चला है कि इनकी किसी से भी कोई दुश्मनी या कोई विवाद नहीं था और इसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं उसके अनुसार होली के दिन हो सकता है इनकी गिरने से मौत हुई हो। पुलिस के द्वारा इसमें सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है और इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मामला सिंगरामऊ थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक सड़क किनारे खड़ा होकर बात कर रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीरेंद्र यादव सनाफ गौरी शंकर निवासी सेकिना थाना सिंगरामऊ, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है। आज शाम लगभग 8:30 बजे इनके घर के पास में 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इनको गोली मारी गई है, जो कि इनके कंधे में लगी है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली इन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय जौनपुर भेजा गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए इनको ट्रॉमा सेंटर बनारस रेफर कर दिया गया है। वहां पर इनका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के द्वारा इनको खतरे से बाहर बताया गया है। इसमें तत्काल अभी तहरीर दे करके